प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता है उत्साह। कौन सी कविता पढ़ेंगे? उत्साह। इसके रचने वाले कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इस कवि का परिचय दे रही हूँ। निराला जी का जन्म जो है बंगाल के महिषादल के सन 1899 में हुआ और ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने अपने आप ही अपने अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। बच्चों संगीत और दर्शन शास्त्र के ये गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से इनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बच्चों इनका जीवन जो है पारिवारिक जीवन बहुत दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन से उनके भीतर तक इनको बिल्कुल झकोर दिया था, तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर इन्होंने अनवरत जो है संघर्ष किया। सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनका जन्म को कब हुआ बच्चों? 1899 में। और देहांत कब हुआ? 1961 में। ठीक है। इनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास है इनके। कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की जो कि अविस्मरणीय है। निराला जी की रचनाओं के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो बच्चों ये एक ऐसे कवि हैं जो दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता और प्रकृति की विराट तथा उदात्त चित्र इनकी रचनाओं में विशेष रूप से मिलता है। इनका स्वभाव विद्रोही जो है, उसकी कविता में जो इन्होंने भाव जगत में, शिल्प जगत में जो एक माहिरता हासिल की है, ये आधुनिक युग के कवि माने गए हैं। और छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। कौन से छंद का? मुक्त छंद का। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता जो है गहरी सहानुभूति लिए हुए है। शोषक वर्ग और सत्ता के प्रचंड प्रतिकार का भाव भी लिए हुए हैं इनकी कविताएं। तो अब जो है उत्साह कविता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है। कैसा गीत है? जो बादलों को आवाहन कर रहा है, उन्हें संबोधित कर रहा है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। किसकी आकांक्षा को? जो पीड़ित और प्यासा है, दुखी भी है और प्यासा भी है। दूसरी तरफ वही बादल, एक तरफ तो क्या पेश कर रहा है बादल? पीड़ित और प्यासे के रूप में, और दूसरी तरफ वही बादल एक नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का भाव जगाने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कौन सी दृष्टि से देखता है कवि? हाँ बोलिए। हाँ, कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। ललित कल्पना भी है और क्रांति चेतना, दो क्या है इसमें विरोधाभास है। ललित कल्पना है और क्रांति चेतना है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका एक अपना विशेष स्थान रखती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगी और उसके बाद जो है कल हम जो है अट नहीं रही करेंगे। आज हम करेंगे उत्साह कविता। बोलिए बच्चे। मैम विप्लव क्या होता है? अभी मैं आपको हर चीज़ समझाती जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, अब आप ध्यान से जो है एक एक शब्द को सबसे पहले मैं
कविता पाठ कर रही हूँ, उसके बाद आपको हर शब्द के बारे में आपको जानकारी देती चलूँगी। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घंघुराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब मैं आपको शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। गगन क्या होता है बच्चों? आसमान। आसमान। घेर घेर घोर गगन, घोर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बुरी तरह से जब बादल आते हैं तो आच्छादित हो जाते हैं, पूरे आसमान को क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। और घोर क्या होता है? बुरी तरह से आच्छादित हो जाना, छा जाना। काले काले बादल होते हैं, आकाश में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? छा जाते हैं। और हाँ, आसमान ढक देते हैं। ढक देते हैं। और धराधर मूसलाधार, लगातार जब बारिश होती है आपने देखा होगा कि लगातार पानी गिरता रहता है, रुकता नहीं है, कहीं से आपको विराम लेता हुआ नजर नहीं आएगा, वो लगातार बरसता रहता है। और ललित ललित ललित, कैसे? सुंदर सुंदर। घंघराले, काले तो आप जो है एक रंग का वो है, प्रतीक है काला रंग। और घुंघराले क्या होता है? घुंघराले, घुंघराले बाल होते हैं क्या, कैसे? जिसमें लच्छे जैसे पड़े हुए हैं बाल जो हैं, घुंघराले होते हैं लच्छे जैसे, ठीक है? हाँ। और कल्पना क्या होती है? बाल कल्पना कैसे पाले। बाल जो है बचपन में जो आप कल्पनाएं करते हैं, आसमान में देखते हो, तरह तरह की आप छवि उभारते हो, वो आपके मन की कल्पनाओं पर आच्छादित होती हैं, छाई हुई होती हैं। कभी तो आप शेर जैसा लगता है, कभी मनुष्य जैसे लगते हैं, कल्पनाएं करते हो ना बादलों को देखकर। यस मैम। हाँ, तो यही कहा कि बाल कल्पना कैसे पाले, जो बालपन में हम कल्पनाएं करते हैं बादलों को देखकर, उस तरह से वो बादल दिखाई दे रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत क्या होता है बच्चों? बिजली। विद्युत क्या है? बिजली। हाँ, तो बिजली की जो चमक होती है, शोभा होती है, उर्मे कहाँ? हृदय में। कवि नीव जीवन वाले, कवि क्या कहते हैं? वो क्या दे रहे हैं हमें? एक नए जीवन का हमारे अंदर संचार कर रहे हैं। समझ गए यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। और हाँ, वज्र क्या होता है भाई? कठोर। कठोर। हाँ, जो पत्थर की तरह, एक वज्र जो है हथियार की तरह, जो बहुत कठोर होता है। क्या कहा? अपने हृदय में छिपाए रखते हैं। ब्रज छिपा नूतन कविता, और उसमें क्या है? आपने देखा होगा धरा के अंदर कोई बीज होता है, पानी जैसे गिरता है तो वो क्या है? नव अंकुर लेकर, नया संचार लेकर वो एक नए जीवन का क्या बन जाता है? एक पौधा बन जाता है। तो यही कहा कविता में कि नूतन कविता, क्या? एक नई कविता का संचार हो रहा है, एक नए जीवन का संचार हो रहा है। फिर भर दो, क्या करो? भर दो। क्या भर दो? नव जीवन, नव क्रांति, नव चेतना, बादल गरजो। अच्छा, विकल, विकल क्या होता है बच्चों? व्याकुल व्याकुल। हम जब गर्मी में तपती है धरती तो हम कैसे हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धरती तपती है तो हम कैसे हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और कहते हैं अरे बहुत गर्मी है, जल्दी से पानी बरसे, जल्दी से बरसात हो, करते हैं ना वैसे। उन्मन थे उन्मन, हमारे मन कैसे हो जाते हैं? अनमने से हो जाते हैं, कहीं हमारा काम करने का मन नहीं लगता, बेचैन से रहते हैं, व्याकुल से रहते हैं। आपके शरीर में
जब नई जीवन, नई क्रांति, नव संचार नहीं होता तो आपका मन क्या होता है कि कुछ करने का नहीं होता ना। अच्छा, विश्व के निदाद के सकल जन, निदाद मतलब गर्मी से तपे हुए, सकल संसार के लोग, जग पूरे संसार के लोग, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कोई दिशा का पता नहीं लगता किस तरफ से बादल आ रहे हैं। और अनंत क्या है? अनंत क्या है? आकाश, जिसका कोई अंत नहीं है। आकाश का अंत देखा है आपने बच्चों? कहीं अंत नहीं है। नो मैम। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कहा उन्होंने कविता में, उत्साह कविता में क्या कहा? नव चेतना लाओ, नव क्रांति लाओ, नव संचार लाओ। और दूसरे में क्या बताया कि जब व्यक्ति बेचैन होता है, प्यासा होता है, पीड़ित होता है, व्याकुल होता है, तो और गर्मी से परेशान होता है, तभी वो उसका आह्वान कर रहा है। और किसी भी दिशा से आओ, ये मतलब नहीं होता किस दिशा से उठकर आओ, किसी भी दिशा से आओ और आप पूरे आकाश में छा जाओ। और इस जो तपती हुई धरा है, तप्त धरा, कौन सी धरा? तप्त धरा, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि इस तपती हुई धरती को पानी से बरसकर, बादलों बरसकर इस धरा को शीतल कर दो, इसमें ठंडक पहुंचा दो। बादल गरजो। समझ गए बच्चे? यस मैम। कहीं कुछ मुश्किल लगा हो? नो मैम। नहीं लगा? अच्छा, मैं एक छोटे से प्रश्न कर रही हूँ आपसे। ये बताइए, कवि बादलों का आह्वान क्यों कर रहा है? मैम कभी बादलों का आवाज, बताइए बताइए बताइए। मैम कभी बादलों समान नवजीवन में क्रांति लाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा बताए? ये कवि बादलों का उत्साह, नवजीवन, नई कल्पना, विध्वंस, विनाश, क्रांति और नई चेतना के लिए किया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कवि ने बच्चों बादलों को इसलिए आह्वान कर रहा है क्योंकि धरा पर लोग जो है पीड़ित भी हैं, पीड़ित मतलब दुखी भी हैं और बहुत सी इच्छाओं के प्यासे भी हैं। वो अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। किसका? एक नई चेतना का, नए उत्साह का। और किसके माध्यम से वो किया है कवि ने पेश? बादलों के माध्यम से। किसके माध्यम से? बादलों के माध्यम से। तो बादल जो है बच्चों नई कल्पना का, और नई धरा पर जो भूमि में बीज पड़े हैं उनको नव अंकुरित होने के लिए, क्योंकि धरा पर बीज हैं बहुत सारे, और वो बीज जो हैं बादल के पानी गिरने से, बरसात के पानी गिरने से ही वो अंकुरित होकर एक नए पौधे के रूप में जन्म लेते हैं। तो वो क्या है, जो इस धरा पर अंकुर थे वो विध्वंस हो गए थे, और वो क्या थे? पानी गिरने पर, बरसात होने पर, बादल की जो बूंदें उन पर गिरी, उनसे उनके अंदर क्या आया? विप्लव और एक नई क्रांति का संचार हुआ। और बादलों के द्वारा ही बच्चों आपने देखा होगा, जैसे बरसात आती है तो हमारी धरा कैसे हो जाती है? हरी भरी हो जाती है, नव चेतना का संचार लेकर आती है। कवि ने यही वो करके हमें प्रेरणा दी है।